अभी तक जो हमने देखा वो आइडल डॉट पिक्चर फिजिकली एंड मेंटली देखा है ना, मटेरिया अकॉर्डिंगली। अब हम देखते हैं कुछ रूब्रिक्स के अकॉर्डिंग, आइडल रूब्रिक्स जो कि 3 मार्क्स में आर्सेनिक कवर करता है ना। ये सो फर्स्ट रूब्रिक जो है वो क्या है, केयर्स वरीज फुल ऑफ, ठीक है, 3 मार्क्स। ओके सो इतना अभी जैसे कि हमने देखा कि केयर्स वरीज फुल ऑफ क्यों रहेगा, वो जस्ट अभी हमने देखा पहले है ना। तो उसका रीजन क्या रहता है ना, उन सारी चीजों की वजह से उसको इतनी एंजाइटी रहती है, ठीक है, कि अब मेरे को क्या चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए साथ में, ठीक है, मैं कैसा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे को किसी का सपोर्ट चाहिए, मैं दूसरे के बिना नहीं चल सकता, ठीक है। इसलिए क्या उसको इतना केयर्स वरीज रहता है ना, अपने बारे में कैसे करूंगा मैं, क्या करूंगा मैं, है ना। ये एक चीज हो गई। सो दैट्स व्हाई आर्सेनिक इज बीन कवर्ड इन 3 मार्क्स इन कैरी केयर्स वरीज फुल ऑफ। नेक्स्ट रूब्रिक इज सेंसोरियस क्रिटिकल। सेंसोरियस क्रिटिकल क्यों रहेगा, तो ऑब्वियसली जो फास्टिडियसनेस हमने देखा है ना, तो वो चीजें एट लास्ट में लैंड अप होंगी किसमें, सेंसोरियस क्रिटिकल में, ठीक है, या वाइस वर्सा टू, कि सेंसोरियस क्रिटिकल नेचर होने की वजह से फिर एट लास्ट में वो लैंड अप हो जाते हैं किसमें, फास्टिडियसनेस में। अच्छा हाँ, सेंसोरियस क्रिटिकल का मीनिंग क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे। सेंसोरियस क्रिटिकल मीन्स क्या हो गए, व्हेन एनी इंडिविजुअल हैव दिस टेंडेंसी टू फाइंड आउट मिस्टेक्स एंड फॉल्ट्स, है ना, ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, है ना, छोटी छोटी चीजों पे गलतियां निकालना, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंसोरियस क्रिटिकल बोलते हैं, ठीक है। कि जो छोटी छोटी चीजों पे गलतियां निकालें, नुक्स बोलते हैं ना, नुक्स निकालना कि ये गलत है, ये थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं है, ये ऐसा है ना, वो से बोलते हैं सेंसोरियस क्रिटिकल। सो सेंसोरियस क्रिटिकल एंड कंसेंशियस अबाउट ट्राइफल्स। कंसेंशियस अबाउट ट्राइफल्स का मीनिंग क्या है, छोटी छोटी बातों पे क्या होना, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाना उसके लिए, कि अगर टेबल अगर क्लीन नहीं है ऑफिस टेबल में, ऑफिस का, है ना, आर्सेनिक का, तो वो उस बात से क्या हो जाएगा, उसको दिक्कत हो जाएगी, बोले अरे ये टेबल क्लीन नहीं है यार, है ना, अभी मैं कैसे काम करूंगा, ठीक है। ये तो छोटी छोटी चीजों से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, है ना, रेज कर लेना, ठीक है, उसको ऐसा लगेगा कि ये छोटी छोटी बातों पे क्या प्रॉब्लम होना उसको, ठीक है, दिक्कत होना आर्सेनिक, ठीक है, ये चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, एस्केप अटेंड टू स्प्रिंग्स अप सडनली फ्रॉम बेड, है ना, ये भी इसमें 3 मार्क्स है, आर्सेनिक। क्यों, क्योंकि एस्केप अटेंड टू स्प्रिंग्स अप सडनली फ्रॉम बेड, दिस इज आउट ऑफ ऑल दोज फियरफुल एंड एंशियस ड्रीम्स विच आर्सेनिक हैव, ठीक है। सपने में आर्सेनिक को बहुत सारे एंशियस और फियरफुल फ्राइटफुल ड्रीम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, और इसलिए क्या वो ये एक चीज देखने को मिलती है ना, या आइदर ये डिलीरियम स्टेट में जब भी आर्सेनिक पहुंचेगा लास्ट में सिम्फेटिक स्टेज में, तो भी हमको ये चीज देखने को मिलेगा कि वो क्या करता है हमेशा, एस्केप अटेम्प्ट्स टू स्प्रिंग अप सडनली फ्रॉम बेड। उसको लगता है कि ये जो बेड जो मेरे को सूदिंग देने के लिए, कंफर्ट देने के लिए, ये क्या है, ये मेरे को प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ठीक है, इसलिए क्या वो कोशिश करता है वहां से बाहर निकलने की, ठीक है। ये डिलीरियम स्टेट है, ये इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है। ये अपकमिंग क्लासेस में हम देखेंगे, जब भी हम बात की क्लासेस में पढ़ेंगे डिलीरियम डिलीजन्स, वो सारी चीजें अगर कभी पढ़ने को मिलेगा तभी हम देखेंगे, बाकी अभी बेसिक मीनिंग इसका ये है, ये समझने का। ओके, नेक्स्ट इज फियर ऑफ कैंसर, फियर ऑफ रॉबर्स, है ना। तो यहाँ पे अगेन देखिए वही चीजें रिलेट कर रही है जो फिलिप बेली में हमने पढ़ा, है ना। तो वो इसको कितना डर रहता है कि कोई मेरे को क्या, मेरे पैसे जो है मुझसे लूट लेगा, ठीक है, या फिर अगर छोटी मोटी कुछ दिक्कत हुई, सर्दी हुई, ये हुई, तो उसको क्या लगेगा, अरे ये धीरे से लैंड अप तो नहीं हो जाएगा कैंसर में, कहीं मेरे को कैंसर तो नहीं हो जाएगा, है ना। तो वो सारी चीजें। ऑफेंडेड इजीली, नेक्स्ट केस, ऑफेंडेड इजीली मीन्स क्या, जो छोटी छोटी चीजों पे क्या जल्दी बुरा मान जाए, ठीक है, ऑफेंडेड इजीली उसे कहते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे इश्यूज में क्या है जल्दी बुरा मान जाते हैं ना, उन्हें ऑफेंडेड इजीली बोलते हैं। ओके, ये सारे पॉइंट्स जो है ना आप लोग नोट डाउन करते जाओ, इन सारी चीजों की मीनिंग्स, ओके। तो नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, वो समझने में आसानी जाएगी, है ना। नेक्स्ट इज रेस्टलेसनेस एंशियस इन नेचर। ओके, रेस्टलेसनेस एंड एंशियस इन नेचर, सो ऑब्वियसली वो चीजें हमने देख ली पहले। सीरियसनेस, अर्नेसनेस, ओके, तो अपने काम के लिए आउट ऑफ फास्टिडियसनेस, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंजाइटी, आर्सेनिक क्या हो जाता है, अपने काम के लिए क्या हो जाएगा, कितना सीरियस हो जाता है ना, कि कहीं अगर वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई तो मैं कैसे डील करूंगा, है ना, वो मैं नहीं संभाल पाऊंगा, इसलिए क्या आर्सेनिक फास्टिडियस बन जाता है, मेटिकुलस बन जाता है, और उस कारण से वो अपने वर्क प्लेस में भी क्या, अपने वर्क के लिए बहुत सीरियस रहेगा, एंड दैट्स व्हाई आर्सेनिक इज बीन कवर्ड इन सीरियसनेस एंड अर्नेस्ट rubric with 3 marks. Okay, highest grade. ओके, सो अभी माइजमेटिकली हम रूब्रिक्स देखेंगे कुछ कुछ,
ओके, मैथमेटिकली आर्सेनिक कौन कौन से रूब्रिक्स जो है कवर करता है, इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स, सारे रूब्रिक्स नहीं। ओके, सो सोरिकली अगर हम देखें तो एंशियस एंटिसिपेटरी जनरल, ठीक है, ये सोरिक सोरा में आएगा, क्योंकि एंजाइटी ये क्या है, सडन जस्ट नॉर्मल डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल है ना एंजाइटी, ठीक है, दैट्स व्हाई एंजाइटी एंटिसिपेशन किस में आएगा, सोरा में आएगा। कंसेंशियस अबाउट ट्राइबल्स, है ना, यहाँ पे भी छोटी छोटी चीजों के लिए क्या होना, परेशान होना, ठीक है, ये चीजें भी किसमें आती है, सोरिकली आएंगी। एंगर ट्राइफल्स, छोटी छोटी बात पे इरिटेट होना, थोड़ी थोड़ी सी बात पे गुस्सा आना, है ना, ये भी क्या हो गया, सूरा में कवर्ड होगा। कैप्रीशियसनेस, कैप्रीशियसनेस मीन्स क्या है, मैंने आई थिंक स्टार्टिंग में स्लाइड्स में मीनिंग बताया था आप लोगों को। कैप्रीशियसनेस मीन भी टेकिंग ईच एंड एवरीथिंग लाइटली, चीजों को हल्के में लेना, ये मैंने आज की क्लास में स्टार्टिंग के स्लाइड्स में ही बताया था, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस लाइंस अगेन एंड अगेन, कि यू हैव टू नोट डाउन ऑल द मीनिंग्स ऑफ important rubrics, है ना, important terminologies which I am telling you, okay? Yes, sir. Okay, so सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करो आप लोग, ठीक है, ये हो गया। सो कैप्रिशियस ये हो गया। देन नेक्स्ट इज इरिटेबिलिटी, है ना, सो इरिटेबिलिटी इज ऑल्सो सोरिक, है ना, कि बात बात पे चिड़चिड़ करना, थोड़ी थोड़ी सी बात में चिड़चिड़ करना, ये चीजें भी किसमें आ जाएंगी, सोरिक माइजम में कंसिडर की जाएंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट साइकोटिक। ओके, सो साइकोटिक रूब्रिक्स हमारे पास, रिलेटेड रूब्रिक्स हमारे पास बहुत से हैं, है ना, सो साइकोटिक में एक एक करके हम पॉइंट्स देखते हैं ना। ओके, सो फर्स्ट इज एवराइज। एवराइज हमने देखा अभी पहले की स्लाइड्स में, देखा हमने एवराइज का मीनिंग क्या है, स्टार्टिंग की पहली सेकंड साइड में ही मैंने आज की क्लास में सुबह बताया आपको, अभी घंटे भर पहले की बात है। एवरेज मीन्स, एवरेज इज कंजूस, ओके, गुड, डॉक्टर विमल। ओके, सेंसोरियस क्रिटिकल अभी देखा हमने, है ना, फिक्स्ड आइडियाज, है ना, मॉर्निंग मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में सेशन के बताया, फिक्स्ड आइडियाज मींस क्या, एक वो पर्टिकुलर मेंटालिटी फिक्स रहना कि नहीं ये ऐसा है तो ये ऐसे ही रहने का है ना। नेक्स्ट इज रिप्रोच अदर्स। रिप्रोच अदर्स मीन्स दूसरों की गलतियां निकालना, ठीक है, ये तुम्हारी वजह से है, तुम्हारे कारण है, तुम जिम्मेदार हो उसके लिए, है ना, सस्पिशियस, शक्की, है ना, डिसकंटेंटेड, ठीक है, मीन्स दोज इंडिविजुअल्स हु नेवर गेट सेटिस्फाइड विथ एनीथिंग ना, ठीक है, हमेशा डिसकंटेंट, अरे नहीं ये ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं, ये नहीं होना था, ये ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, या इतना नहीं मेरे को और चाहिए था, या वैसा नहीं और ऐसा होना था, है ना, ये हो गया। इम्पेशंस, है ना, इम्पेशंस आपको पता है आई थिंक सबको। इनडिसिसिवनेस, इनडिसिसिव मीन्स, इनडिसिसिव मीन्स गुड, डिसीजन नहीं ले पाना, है ना, जो डिसीजन लेने में कैपेबल ना हो। अफेक्शनेट, है ना, अफेक्शनेट भी पहले की क्लासेस में, ये हाँ आज की क्लास में नहीं बट पहले की क्लासेस में मैंने बताया है, अफेक्शनेट एकदम बेसिक सा मीनिंग है इसका। अफेक्शनेट, स्नेही, अरे एकदम प्योर हिंदी हो गया ये, नहीं अभी मतलब इसको समझेंगे कैसे डॉक्टर विमल। स्नेही मीन्स, स्नेही बहुत प्योर हो गया हिंदी एकदम। ओके, सो अफेक्शनेट मीन्स क्या हो गया कि जिनको देख के क्या लगे, है ना, हमको बहुत अच्छा लगे, बहुत सूदिंग हो जो देखने में, है ना, जिनको जिनके साथ में रहने में, है ना, जिसे पॉजिटिव वाइब्स आती है बोलते हैं ना हमको, है ना, जहां भी अगर हम किसी के कांटेक्ट में आए, किसी से बात कर रहे हैं हम और हमको पॉजिटिव वाइब्स आए बहुत देख के, है ना, अच्छा लगे उनको देख के बात करना, ठीक है, उनके साथ में, है ना, ये सब चीजें अगर पसंद अच्छा लगे ना, ऐसे बोलते हैं अफेक्शनेट, है ना, ये हो गया। हाँ, डिस्प्लेइंग वार्मथ अफेक्शंस, ओके, ठीक है, फ्रेंडली नहीं, फ्रेंडली नहीं कहेंगे इसे, अफेक्शनेट इज नॉट फ्रेंडली, ठीक है, अफेक्शनेट इज क्या हो गया बेसिकली, एकदम शॉर्ट में मैं अगर कहूँ तो कि जब आपको देख के आप क्या अट्रैक्ट हो उनके तरफ, है ना, आइदर बाय हिज वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है, आइदर बाय हिज बिहेवियर, हिज बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, और बाय फिजिकल अपीयरेंस, है ना, व्हाटसोएवर इट मे बी, ठीक है, वो जो भी हो, हम अगर हम किसी की तरफ क्या अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो अफेक्शनेट हो गया, है ना। नेक्स्ट, कैरी डिजायर टू बी, है ना, अब जैसे कि आर्सेनिक, क्या जैसे हमने देखा कि उसे कितना केयर और इसकी जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, सो दैट्स व्हाई आर्सेनिक इज बीन कवर्ड इन कैरी डिजायर टू बी, उसको चाहिए कि कोई क्या उसको सपोर्ट करे, हमेशा साथ में रहे उसके, है ना, ये होता है। कॉन्ट्राडिक्ट डिस्पोजिशन,
है ना। हमेशा क्या करना कि कॉन्ट्राडिक्ट डिस्पोजिशन मीन्स क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट डिस्पोजिशन मीन्स कि अगर गलत हो और गलत बर्दाश्त ना हो, है ना, तो बोल देना, ठीक है, अपोज करना, ठीक है, अपोजिंग नेचर या फिर कह सकते हैं, गलत वगैरह को साइड में रखें हम तो, कि अपोजिंग नेचर जो हो गया ना, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट डिस्पोजिशन। नेचर क्या हो गया, डिस्पोजिशन, एंड कॉन्ट्राडिक्ट क्या, अपोजिंग, है ना, तो अपोजिंग नेचर इज कॉन्ट्राडिक्ट डिस्पोजिशन। नेक्स्ट, डिसीट एंड स्लाइफुल, है ना, धोखेबाज, डिसीट एंड स्लाइफुल इज धोखेबाज, है ना। मॉकिंग एंड सार्काज्म, है ना, मॉकिंग एंड सार्काज्म हमने देखा था। मॉकिंग एंड सार्काज्म में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम, मॉकिंग एंड सार्काज्म में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सार्कास्टिक वे में मजाक करेगा, टॉन्ट करने जैसा। ओके, सो टॉन्ट करना इज व्हाट, सार्काज्म और मॉकिंग, सार्काज्म। ओके, टॉन्ट मारना इज सार्काज्म, ओके करेक्ट डॉक्टर भूमिका, कि सार्काज्म किसको बोलते हैं, टॉन्ट मारना होगा, ओके, है ना। और मॉकिंग किसको बोलते हैं, मॉकिंग में हम इंटेंशनली किसी को क्या करते हैं, इंटेंशनली ट्राइंग टू पुट देम डाउन, ठीक है, नीचा दिखाना, अरे तू कैसे कर, तेरे से कैसे, तेरे से नहीं हो सकता ये, है ना, या ऐसी टाइप की चीजें, ठीक है। मॉकिंग में क्या, यहाँ पे हम नीचा दिखाते हैं अगले को, ठीक है, सो इसलिए ये एक ग्रेड हायर है सार्काज्म के, ठीक है। एंड सार्काज्म इज व्हाट, जस्ट टॉन्टिंग, ठीक है, कि हाँ हाँ मेरे को पता है ना तू कैसे पास हुआ है, हाँ मेरे को पता है तू कैसे पास हुई है ना, जैसे ये होता है ना, बच्चे आपस में एक बात करेंगे ना, तो ये हो गया सार्काज्म बेसिकली, है ना। एंड मॉकिंग का मीनिंग ये था हमारा। नेक्स्ट, कंप्लेनिंग पिटीफुल, कंप्लेनिंग पिटीफुल, हाँ इसमें कोई मीनिंग ऐसा कुछ समझाने लायक है नहीं। नेक्स्ट, क्वारलसम स्कोल्डिंग इन नेचर, है ना, एंड एट लास्ट लिटिजियस, तो लिटिजियस भी हमने देखा कि लिटिजियस का मीनिंग क्या होता है ना, कि बेसिकली अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में फंसता है आर्सेनिक, तो वो क्या करेगा, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर, है ना, वो ऑप्शंस को चूज करेगा बनिस्बत इसके कि वो मारा मारी पे उतर आए, सड़क पे झगड़ा करने लगे, है ना, वो सारी चीजें में नहीं इन्वॉल्व होता आर्सेनिक। Okay, so these are the basic rubrics which we usually see, or basic symptoms, है ना, in a, which are mentioned in the form of rubrics which we basically see in arsenic drug picture, okay, or arsenic patients as such. Okay, then syphilitic angle. ओके, सो सिफिलिटिक टेंस में सबसे पहला है एंग्विश। सो एंग्विश क्या होता है, एंग्विश मीन्स ना, जब भी कई पेशेंट बोले कि डॉक्टर साहब मेरे को ना अंदर ऐसा फील हो रहा है, मतलब या फिर मेरे को पेन ऐसा हो रहा है ना, कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे समझाऊं आपको मेरे को कैसा पेन हो रहा है, मैं आपको कैसे समझाऊं मेरे को कैसा फील हो रहा है ना। जब ये ऐसा स्टेट रहे ना पेशेंट का, तो उसे हम एंग्विश बोलते हैं, ठीक है, कि आइदर आइदर फिजिकली और मेंटली ऐसा कोई कंडीशन जो पेशेंट क्या इलेबोरेट करने में एफिशिएंट, मतलब कैपेबल ना हो, ना बता पाए कि उनको कैसा फील हो रहा है एग्जैक्टली, है ना, ये उसे बोलते हैं, वो स्टेट को हम क्या बोलते हैं, एंग्विशनेस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिस्पेयर। डिस्पेयर मींस क्या हो गया, डिस्पेयर मींस इज, कोई बताएगा मेरे को डिस्पेयर, डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट, फिर डिसअपॉइंटमेंट भी एक रूब्रिक है, डिस्पेयर भी रूब्रिक है, दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे फिर। ओके डॉक्टर विमल, हताश निराश, ओके, ओके ठीक है बराबर, ओके, बट इसको रिलेट कैसे करेंगे हम, तो एक डिसअपॉइंटमेंट में तो रूब्रिक है, होपलेसनेस भी एक रूब्रिक है, होपलेसनेस भी एक रूब्रिक है, अलग रूब्रिक है, डिस्पेयर अलग रूब्रिक है, होपलेसनेस इज अलग, दैट इज अनदर रूब्रिक। ओके, बट सिमिलर है ऑब्वियसली, बट ये दोनों तीनों रूब्रिक्स जो है मीनिंग्स जो है बहुत सिमिलर है, बट डिस्पेयर क्या है, डिस्पेयर, होपलेसनेस और डिस्पेयर बहुत सिमिलर है, डिसअपॉइंटमेंट नीचे आएगा, उनसे ऊपर क्या होप और होपलेसनेस एंड डिस्पेयर आता है। डिस्पेयर मीन्स क्या है कि अभी एट लास्ट में, है ना, बार बार अटेम्प्ट, मल्टीपल अटेम्प्ट करके फेल होना, और अब मैं नहीं ठीक हो रहा हूँ,
अब मैं, है ना, मैंने 4 अटेम्प्ट किए, है ना, यूपीएससी की तैयारी की, बट चारों अटेम्प्ट में फेल हो गया, तो अभी किसमें चले गया, मैं डिस्पेयर में, कि अब मेरे से नहीं हो सकता है। ठीक है, बस। ठीक है, ये हो गया डिस्पेयरनेस। ठीक है, इसे बोलते हैं डिस्पेयर, और ये बहुत सिमिलर है होपलेसनेस से। नेक्स्ट, इंसैनिटी। सो इंसैनिटी इज अगेन, इंसैनिटी मीन्स, इंसैनिटी मैडनेस रुब्रिक है ना, तो इंसैनिटी मीन्स पागलपन। नेक्स्ट, किल डिजायर टू, है ना। नेक्स्ट, रेज फ्यूरी, है ना, गुस्सा जब भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो, बहुत ज्यादा, है ना, मेंटली के साथ फिजिकल एक्शन में भी देखने को मिले, तो उसको हम रेज फ्यूरी बोलते हैं। ठीक है, रिमोर्स। रिमोर्स में क्या है, सेल्फ ब्लेमिंग विद सैडनेस इज रिमोर्स, है ना, रिप्रोच का एक ग्रेड हायर है रिमोर्स। ओके, ये मैलिशियस विंडिक्टिव, है ना। मैलिशियस विंडिक्टिव मीन्स क्या हो गया कि व्हाट इज मैलिशियस विंडिक्टिव, इंटेंशनली किसी को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैलिशियस विंडिक्टिव का एग्जांपल क्या हो सकता है कि वो बच्चे, छोटे बच्चे जो क्या करते हैं, इंटेंशनली ना, है ना, इंसेक्ट्स को या छोटे छोटे एनिमल को पकड़ के मारना, है ना, उनको कुचलना, उनको टॉर्चर करना, है ना, जैसे ये हो गए, पेट हो गए, कुत्ता हो गया, है ना, ये जानवर हो गए ना, छोटे मोटे, तो उनको क्या करना, टॉर्चर करते हैं ना इंटेंशनली, और वैसा करके उनको खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, मजा आता है ना, तो वो क्या हो गया, वो एक्ट को हम क्या बोलेंगे, मैलिशियस विंडिक्टिव बोलेंगे, है ना। तो ओवरऑल ये बच्चों का एग्जांपल मैंने बताया, बट अलग अलग एज ग्रुप में हमको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा कि मैलिशियस विंडिक्टिव इज बेसिकली व्हाट, कि जब भी आप इंटेंशनली क्या किसी को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, और उससे आपको मजा आता है ना, ये हो गया मैलिशियस विंडिक्टिव, है ना। अनफीलिंग हार्ट हार्टेड, है ना, अनफीलिंग हार्ट हार्टेड मीन्स कि ये वही बात हो गई कि दिल नहीं होना, इमोशंस नहीं होना, ठीक है, कुछ फील नहीं होना। ठीक है, तो ये इनडिफरेंस वगैरह से भी हायर है ये अनफीलिंग हार्ट हार्टेड, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी को कुछ भी हो रहा है, सामने में लोगों को मारा जा रहा है, ये काटा जा रहा है, मुझे कुछ फील नहीं होता। डॉक्टर साहब, मैंने एक ऐसा इंसिडेंट देखा, बट मेरे को कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, है ना, नहीं होता, मैं इतना इमोशनल भी नहीं हूँ, या ये नहीं हूँ, है ना, तो वो क्या हो गया, अनफीलिंग हार्ट हार्टेडनेस हो गया। नेक्स्ट, सेंसेस एक्यूट। ओके, सेंसेस एक्यूट मीन्स जब भी सेंसेस आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो, है ना, बहुत हल्का भी स्मेल आ रहा है बट मैं पकड़ लेता हूँ, घर वाले नहीं पकड़ पाते, दैट इज सेंसेस एक्यूट। अब ये कोई भी सेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 5 सेंसेस। सुसाइडल मीनिंग पता है अपने को। कंपल्सिव, कंपल्सिव मीन्स, हाँ, ये कंपल्शन जब भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगा, है ना, अगर प्रोपोर्शन में रहे तो फिर साइकोटिक हुआ, बट अगर कोई कंपल्शन क्या आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, ठीक है, तो फिर क्या हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल, है ना, और देन इट विल बी कंसिडर अंडर सिफिलिटिक। नेक्स्ट, इंडिफरेंस टुवर्ड लाइफ। ठीक है, लाइफ से कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाना, ठीक है, अभी कोई मतलब नहीं रह जाना, अभी कोई रस नहीं रहा लाइफ में, बोलते हैं ना, जीवन में कोई रस नहीं रहा, है ना, ये हो गया। स्लेंडर डिस्पोजिशन, इंटेंशनली नीचा दिखाना, अपने उम्र से बड़े लोगों को गाली देना, है ना, अपने से बड़े उम्र के लोगों को गाली देना, नीचा दिखाना, ये स्लेंडर डिस्पोजिशन में आता है।